और आज की बड़ी खबर आप देख सकते हैं, इस समय हल्द्वानी कोतवाली का दृश्य आप देख सकते हैं। खचाखच भरा हुआ है। ये खचाखच बीजेपी के विधायक बंशीधर भगत सहित तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं बड़ी संख्या में। सीधे हम आपको दिखा रहे हैं कोतवाली हल्द्वानी से। जी हाँ, ये बंशीधर भगत हैं, 7 बार के विधायक हैं। ये धरने पे बैठ गए हैं। जी हाँ, हल्द्वानी में ये एक बड़ी घटना है आज की। सभी लोगों में हड़कंप मचा है जब भाजपा के 7 बार के भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बंशीधर भगत। जी हाँ, ये कोतवाली पहुंच गए अपने तमाम कार्यकर्ताओं और के साथ। सुनने में बड़ा अजीब लगा, लेकिन उनके नाराज होकर धरने में बैठने की खबर सुनकर थोड़ी देर में भाजपा के और छोटे बड़े नेता भी पहुंचने लग गए कोतवाली। देखिए, मजमा लग गया है। आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं मामला पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ था, ऐसा पूरा निचोड़ बाद में निकल के आया। भाजपा विधायक बंशीधर भगत का कहना है कि 2 बार के पार्षद और मंडल उपाध्यक्ष अमित बिष्ट के साथ पुलिस ने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उनके साथ गाली गलौज भी की है और लड़ाई झगड़े के मामले में जबरदस्ती बैठाया जा रहा है। दर्शकों को जानकारी के लिए बताए चलें, कल रामपुर रोड पे एक लड़ाई संबंधित वीडियो भी वायरल हुआ था और उसके लेके मामला है ये। और आप देख सकते हैं बंशीधर भगत जी कह रहे हैं कि पार्षद अमित बिष्ट को जबरदस्ती बैठाया गया है। हालांकि मीडिया से बातचीत में अमित बिष्ट ने स्वीकारा है कि उन्होंने भी 2-4 थप्पड़ रसीद दिए थे। इस बात को लेकर उन्होंने भी अपनी एक्सेप्टेंस की है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। एसएसपी आ गए हैं, सुनिए। कल से बोल रहा हूँ यार, मैं सबसे वरिष्ठ मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी अंदर मैंने कभी पुलिस वालों को अपराधी के लिए, किसी नशाखोर के लिए, किसी के लिए छोड़ने के लिए कहा? कभी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के साथ मेरा कार्यकर्ता भी मुझसे कहता है तो मैं उसके साथ कह देता हूँ नहीं, ये नहीं। आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने कह दिया था कोतवाल गणेश विसर्जन में जा रखा था। नीचे करो मोबाइल। तो थोड़ा ये सुबह 10 बजे फिर उठा के लिया है, कल रात 3 बजे छोड़ा, 10 बजे ला गए। और इनसे कितनी गाड़ी में बात की, तो कितनी गाड़ी में बात? आपसे मेरी बात हुई थी, उसके बाद मैं अरे एक बात बताओ, तुम्हारी बात बताने से हमारी इज्जत लौट गई क्या? अरे आपसे मेरी बात चलता है। एक बात बताओ, तुमने बात बताई, वो आ रहा, वो नहीं आया। और इनको जो गालियां दे दी उसने वो क्या है? पार्षद 2 बार का है और उपाध्यक्ष है हमारा। 3 बजे रात तक कार्यकर्ता का सम्मान करना सीखो। बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ अच्छा होगा। मैं बार बार आप इतने सम्मानित है, तुम इससे पहले उससे कहो माफी मांगे। एक छोटी सी घटना हुई थी। एक मेरे होटल कर्मचारी और नीलकमल शोरूम है उसके कर्मचारी और एक जियो केबल का लाइन का काम चल रहा था मेन रोड पे, पोल पे। तो उनके द्वारा काम करने में उनके कर्मचारियों द्वारा लाइट को टेढ़ा कर दिया गया था। जब इनका काम खत्म हुआ तो हमारे होटल के कर्मचारियों से कहा गया कि इसको लाइन को आपके हाथ लग के ये टेढ़ी हो गई है, आप नीचे उतर रहे हैं तो सीढ़ी से इसको भी सीधा करते हुए आइए, नहीं तो ये लाइट लोगों की आंखों में पड़ेगी मेन रोड। जो मेरा उस पर वीडियो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइट कैसे करी थी। तो इतना वो करा तो उसमें कुछ लड़के थोड़े नशे में थे, पता नहीं क्या थे, वो होटल के कर्मचारियों से भिड़ गए आपस में। तो जब मेरे को पता चला, मैं अपने प्रस्थान पर आया तो मैंने उनका बीच बचाव करा और अपना पुलिस को ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस को 6:49 में मैंने कॉल करी। तो उनके द्वारा कहा गया कि हम रुद्रपुर गए हैं, यहाँ स्टाफ नहीं है। तो फिर भी उनके एक सिपाही को, प्रदीप कुमार को भेजा गया गाड़ी लेके। उनने आए तो वहाँ पे लड़कों उनसे भी बदतमीजी करी उन व्यक्तियों ने। वो उन्हें पकड़ के चौकी लेके चले गए। ये मामला वहीं पर रफा दफा हो गया था। फिर उसके पौन घंटे बाद वहाँ पे 25-30 लोगों का और झुंड आया। उन्होंने होटल में एक शीशा और पत्थरबाजी करी है, निकल निकाल के वो जो मेरे कर्मचारी जिनसे पहले वो हुआ था उनके ऊपर फिर उन्होंने हाथापाई करी। कुछ जेब से उन्होंने, वो वीडियो में दिख रहा है साहब, कुछ जेब से निकाल के वो छुरा टाइप का कुछ निकाल रहा था। तो मेरे द्वारा फिर बीच में मैं आया, मेरा बीच बचाव करा। मैंने उसे 1-2 थप्पड़ मारे। ये मेरी गलती है, मैंने इतना अग्रेसिव नहीं होता। पर मेरी घटना एक क्षेत्र में मेरे घर के आगे और मेरे प्रस्थान में इस तरह पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और इससे अभद्र व्यवहार हो जाता, थोड़ा मैं अग्रेसिव हुआ। तो मैंने 2 थप्पड़ मार के मैंने सोचा इन लोगों को, बच्चों को तभी मानेंगे, इन्हें मैंने छुड़वा दिया था। उसके बाद छुड़वाने के बाद 11:30 बजे पूरा पुलिस विभाग मेरे घर पे आके, और जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूँगा, और मेरे को जबरदस्ती घर से बुलवा के खींच के जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने लगे। मैंने कहा भाई मैं आपकी गाड़ी में नहीं जाऊँगा, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं, ना कोई अभी ऐसी तहरीर है। मैंने, आप लोग थाने चलिए, मैं पीछे से अपनी गाड़ी में आ रहा हूँ। मैं यहाँ आया तो मेरे को रात भर फिर यहाँ रात को 2-2:30 बजे तक यहाँ बैठा गया। विधायक जी, आप ही की सरकार है और आप खुद ही धरने पे बैठे हैं, क्या बात है बताइए। इसमें सरकार का कोई प्रश्न नहीं है, इसमें व्यक्ति का प्रश्न है। हम कल से देख रहे हैं, अमित जी हमारे बहुत अच्छे पार्षद हैं और मंडल के उपाध्यक्ष हैं। उनको कल
किसी विवाद पर ले आए। हमने इंस्पेक्टर से बात करी और उन्होंने कहा हम छोड़ रहे हैं। 3 बजे रात वो और हमारे प्रदीप जनोटी जी ये 3 बजे रात यहाँ से गए हैं, तब गए हैं, उसके भतीजे को यहाँ बिठाला गया, सुबह फिर ले आए, अभी छोड़ रहे तभी छोड़ रहे करके ये 5 बज गए, 6 बज गए। मैं अभी 4 बजे जब पहाड़ से आ रहा था तो मैंने पूछा उनसे कहाँ हो, उन्होंने कहा थाने में। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं यहाँ आया, मैंने एसएसपी को भी फ़ोन किया कि मैं थाने में आ गया। उन्होंने कहा हम अभी छोड़ रहे हैं, अभी मैं इंस्पेक्टर को भेज रहा हूँ। इंस्पेक्टर आए 1.5 घंटे बाद, तब तक बात की खराब हो गई थी कि हम बहुत गुस्से में आ गए। हमने कहा ये कार्यकर्ता का अपमान हो रहा है तो फिर क्या करना है हमने, तो हम सड़क पर बैठ गए। सर जब कार्यक्रम क्या हाल हुआ इस पुलिस से? आम आदमी के हाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के कारण ये सब हुआ तो उसने अब माफी मांग ली, बात खत्म होगी, सॉरी कह दिया। अब फाइनल क्या बात लेकिन आप तो कह रहे थे सर कि शराब पे कार्रवाई नहीं कर रही है, स्मैक पर, नशे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल, नशे पे कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने ऐसा कहा है। ये कह रहे हम कर रहे हैं, तो अब मैंने कहा बताओ कहाँ कहाँ किया है, ये बताएंगे।